Hello student, today we will read about chapter number 5. The chapter name is Happy Prince. This is a very interesting chapter of Oscar Wilde. The writer of this chapter is Oscar Wilde. We have read about the story of a happy prince. We have read about two part of this chapter. Now we will discuss about third part of this chapter. We have read that how a swallow help a happy prince, because happy prince was a statue but his heart is still alive. He want to help a woman and a little child, so he said to a swallow that stretch a red ruby from his sword and help to that woman. So that swallow extract a ruby from the sword of the prince and went forward to that house. Let's see what will happen. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. उसने नदी को पार किया. नदी को पार करने के बाद बहुत सारे नदी में शिप्स पार्क थे, उन शिप्स को देखा. At last he came to a poor woman's house and looked in. आखिरकार वो उड़ते उड़ते उस घर के पास आ गया जिस घर की बात उस राजकुमार ने की थी कि वो घर बहुत ही गरीब है, वो घर जिसकी एक खिड़की खुली हुई है, वो घर जहाँ पर एक गरीब महिला जो है एक अमीर की ड्रेस के में फूलों को जो है लगा रही है. वो घर जहाँ पर जो है वो गरीब बच्चा बुखार की वजह से, प्यास की वजह से तड़प रहा है. अपनी माँ से ऑरेंजेस मांगे थे लेकिन उनके पास सिवाय नदी के पानी के देने के अलावा और कुछ भी नहीं था. द बॉय वाज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड. वो बच्चा अपनी बुखार की वजह से बहुत ही परेशान और तड़प रहा है और करवटें बदल रहा है. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. और उसकी माँ काम करते करते थक जाती है और वहीं पर काम करते हुए अपने सर को टिका लेती है और सो जाती है. शी वाज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थकी थी. जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि नींद कब आ जाती है. जब दिन भर वो मेहनत करेंगे, रात को इतनी नींद सोने को नहीं मिलती है. रात में भी बहुत सारे लोग मेहनत करते रहते हैं, लगातार अपने कार्य को करते रहते हैं बहुत सारे लोग. तो जब वो खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो उनको तुरंत नींद आ जाती है. आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा. आप लोग जब पढ़ते होंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं दिन भर और रात तक, तो फिर आप बहुत थक जाते हैं और पता भी नहीं चलता पढ़ते पढ़ते आपको कब नींद आ जाती होगी. इन द ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थिम्बल. जब वो महिला नींद में थी, सो गई थी, थक गई थी, तो वो अपनी टेबल पे उसने अपना सर टिका लिया था और ये सोचकर वो अबाबिल तुरंत नीचे उतर गया. और उसके बाद उसने देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फेंटिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स. वो अबाबिल जो है अपनी चोंच में रेड रूबी को दबाए हुए जाकर उसे टेबल पर रख देता है और रखने के बाद वो उड़कर उस गरीब बुखार वाले बच्चे के पास जाता है. उसके सर के सामने अपने परों को थोड़ा हिलाता है ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे उस बच्चे को और थोड़ा हवा महसूस करता है वो बच्चा. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय. वो बच्चा कहता है मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितनी ठंडी हवा मुझे महसूस हो रही है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, मैं अच्छा हो जाऊँगा. एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर. और ये हवा पाते ही वो बच्चा जो अभी बुखार से तड़प रहा था गहरी नींद में सो गया. डेलिशियस स्लम्बर, अच्छी सी नींद आ गई उसको. देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन. और जब वो अबाबिल वापस उड़कर जो है हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा तो उसने सारा माजरा बता दिया कि क्या क्या हुआ, मैं कैसे वहां पहुंचा, कैसे खिड़की से नीचे उतरा, कैसे उस बच्चे को हवा की, किस तरह से मैं वापस आया. सारी बातें जो है हैप्पी प्रिंस को जाकर बता दी उसने. इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड.
बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। आकर चिल्लाता है बहुत मज़ेदार, बड़ा मज़ा आया मुझे ऐसा कार्य करने से, भले ही बहुत सर्दी हो लेकिन मैं अपने आप को अभी गर्म महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ कर आ रहा हूँ, ऐसा कार्य करके आ रहा हूँ, मुझे दिल से खुशी हो रही है, मैंने किसी की हेल्प की, किसी की मदद की और ऐसा कार्य करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा यही वजह है, यही तो मैं चाहता था कि तुम मदद करो, तुम्हें मदद करके अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। एंड दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, यही कारण था तुमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक, वो छोटा सा स्वैलो फिर से सोचने लगा, सोचने पर मजबूर हो गया। एंड देन फेल अस्लीप, और जाकर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। कोई भी हो, ज़्यादा सोचने के बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिलता है और सो जाता है, और वो सोचकर इस बात को सो गया। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जब दिन ख़त्म हो गया, he flew down to the river, वो जो है उड़कर नीचे नदी के पास गया, थोड़ा सा बाथ ले ले, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले, नहा ले। एंड हैड अ बाथ टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और अपने आप में वो कहता है, सेड द स्वेलो, अपने आप में वो अबाबील कहता है, मैं नहाने के बाद आज रात आखिरकार अपने दोस्तों के लिए इजिप्ट के लिए उड़ जाऊंगा, अपनी उड़ान भर लूँगा और अपने दोस्तों से जाकर मिल जाऊंगा। एंड ही वाज इन अ स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था, इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, उसको पता ही नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था कि वो आज रात जो है अपने दोस्तों से जाकर मिल जाएगा। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपन। उसने अब जो जिस शहर में मूर्ति थी हैप्पी प्रिंस की, प्रसन्न राजकुमार की, तो उस शहर को उसने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए। उसने ऐतिहासिक ऊंची ऊंची इमारतों को देखा, उसने बड़े बड़े टावरों को देखा, उन चर्च के ऊपर बैठा रहा, चारों तरफ वो अबाबील यहाँ से वहाँ घूमता रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince। जब मून राइज हो गया, मून रोज यानी कि जब चांद निकल आया, चंद्रमा की बात हो रही, फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब रात्रि हो गई तो वो उड़कर वापस राजकुमार के पास जाता है और बोलता है, हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। और अबाबील उस राजकुमार से कहता है, क्या तुम्हें मिस्र में, क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई कार है, क्या मेरे लिए कोई सेवा है? विल यू स्टे, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस जाना चाह रहा हूँ, मैं बस उड़ान भरने जा रहा हूँ, मैं शुरुआत करना जा रहा हूँ अपनी उड़ान की, क्या तुम्हारा कोई काम है मिस्र में? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, फिर से राजकुमार प्यार से उस अबाबील से कहता है, प्यारे अबाबील, मेरे अबाबील सुनिए तो। एंड सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। प्यारे अबाबील, क्या तुम मेरे साथ एक रात और गुजार सकते हो? प्यारे से अबाबील, मेरे अच्छे साथी, मेरे अच्छे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ एक रात और गुजार सकते हो? देखिए यही बात उसने पहले बोली थी कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आज दोबारा फिर वही बात बोली, जब वो फिर से उड़ने की फिराक में था, फिर से उड़ने वाला ही था, अपने उड़ान भरने वाला था, अपना पूरा माइंड मेकअप कर चुका था। फिर से राजकुमार उसको कहता है कि प्यारे स्वेलो, क्या तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो? क्या एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। अबाबील ने कहा, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है मिस्र में, 2 दिन हो गए, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्यारे अबाबील, सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी। प्यारे अबाबील सुनो तो, इस शहर के उस तरफ बहुत दूर मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। एक जवान आदमी बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में, कठिनाई में है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर विथ पेपर्स। मैं देख पा रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और बहुत सारे कागज़ों को रखे हुए है अपने पास। एंड इन द गिलास बाई हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विथर्ड वायलेट्स। और मैं उसके पास जो एक गिलास, एक छोटा सा एक कप है, उसमें मैं देख सकता हूँ वायलेट, यानी कि यहाँ पर बैगनी या नीले से मतलब है, वो नील को देख सकता है, उस स्याही को देख सकता है, जिसे वो इंक कहते हैं, जिसे हम लोग, उस इंक से वो कुछ लिख रहा होगा। खैर वो इस दूर दृष्टि से अपनी आंखों से जो है
शहर के दूसरे कोने में किसी भी माइजर को, किसी भी दुख को, किसी भी परेशानी को वो देख सकता था। हिज हायर इज ब्राउन एंड क्रिप्स एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिप्स। आप देख सकते थे, उसने सवालियों से बताया, उसने अबाबील से बताया कि उसके बाल जो हैं भूरे हैं, कत्थई रंग के हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके होंठ लाल पड़ चुके हैं। एज अ पोमीग्रेनेट, किस तरह से लाल पड़ चुके हैं? जिस तरह से अनार आपने देखा होगा रेड कलर का। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, बहुत कुछ अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए एक नाटक लिख रहा है, एक कहानी लिख रहा है। और नाटक लिखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े ड्रामा हुआ करते हैं। आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, इन्होंने 37 ड्रामा लिखे, 37। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन ठंड इतनी है कि वो अब आगे लिख नहीं सकता, उसके हाथ नहीं चल रहे हैं। उसको फिनिश करके वो ड्रामा अपने डायरेक्टर को देना है समय पर। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उस चिमनी में वहाँ पर कोई आग भी नहीं जल रही है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो व्यक्ति बेहोश सा हो रहा है, मुरझा जा रहा है, यानी उसको होश और हवास भी नहीं रह रहा है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो। जब उस अबाबील ने उसकी एक कहानी को सुना कि एक व्यक्ति और परेशान है, तो उसने उसके साथ रहने का निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और गुजारूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका इतना अच्छा दिल हो, मैं उसके साथ एक रात और क्यों ना गुजारूं। उसने उसके साथ एक रात और गुजारने का फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। उसने कहा तुम एक और रूबी या एक और नीलम जो उसकी आंखों में लगे हुए थे, उसको निकाल कर उस बच्चे को, उस लड़के को दे आओ जो कि नाटक लिख रहा है, जो कि परेशान है। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस। लेकिन वो कह रहा है, प्रिंस राजकुमार कह रहा है, मेरे पास अब एक भी रूबी नहीं है, मेरे पास तो एक ही रूबी था और वो मैंने उस महिला को दे दिया। आई हैव नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस, माई आईज आर दे आई हैव लेफ्ट, मेरे पास मेरी आंखें पड़ी हुई हैं। और उस आंखें, दो आंखों में क्या था? नीलम था, यानी वो आंखें कैसे बनी थी? नीलम, सफ़ायर से बनी हुई थी। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर, और ऐसे नीलम, ऐसे सफ़ायर जो रेयर थे, यानी जो संसार में बहुत कम मिलते थे, बहुत ही अल्प मात्रा में मिलते थे। जो चीज़ इस संसार में अल्प मात्रा में कम है, वो उतनी ही क्या होगी? महंगी होगी, कॉस्टली होगी। और जो जिसकी मात्रा भरमार है, उसका रेट बहुत ही कम होगा। एग्जाम्पल, सॉल्ट। पूरे वर्ल्ड में 97% वाटर है, और उस सी वाटर से जितना भी चाहे उतना सॉल्ट बनाया जा सकता है आसानी से, बहुत ही इजी वे में। इसी वजह से बहुत ही सस्ता आता है, आप देख सकते हो, जिससे आपके खाने का भी टेस्ट बदल जाता है। इनफैक्ट दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर, ऐसे सफ़ायर से, ऐसे नीलम से बना हुआ था जो बहुत संसार में बहुत ही कम पाए जाते हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जो हमारे भारत में हज़ारों साल पहले, हज़ारों वर्षों पहले आए थे, उनको लाया गया था। बहुत सारे राजा महाराजा, हमारे देश के बहुत सारे शासक, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे वंश रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक हमारे देश में राज किया है। मिडिवल पीरियड से पहले भी हमारे देश में बहुत सारी डायनेस्टी थी हमारे देश की खुद की, और वो लोग दूसरे देश में जाके जब बैटल करते थे, युद्ध करते थे, तो वहाँ के बहुत सारे चीज़ों को और बिजनेस के पर्पज़ से भी खरीद कर लाते थे। और हमारा देश जो है गोल्डन बर्ड कहलाता था, यानी कि सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज हम सब फिर से उस भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, बस आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने, हैप्पी प्रिंस ने अबाबील को आदेश दिया कि मेरी एक आँख नोच लो, एक आँख निकाल लो, और ये जाकर मैं जैसा बता रहा हूँ उसको दे आओ, उसकी मदद कराओ।
he will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play. He said, उसने कहा जब तुम उसको ये नीलम दे आओगे तो वो इस नीलम को किसी ज्वेलरी को, किसी ज्वेलर्स को बेच देगा, किसी सुनार को बेच देगा, गोल्ड स्मिथ को बेच देगा, और जिससे उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वो फायरवुड यानी कि आग की लकड़ियों को खरीद लेगा, जिससे उसको सर्दी भी नहीं लगेगी। जब सर्दी नहीं लगेगी तो वो अपने प्ले को, अपने नाटक को फिनिश समय पर कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, प्यारे राजकुमार, उस अबाबील ने कहा, प्यारे राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकाल सकता। एंड ही बिगेन टू बीप, और ये कहते ही वो अबाबील रोने लगा कि मैं तुम्हारी आँख को कैसे निकाल सकता हूँ, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। उस हैप्पी प्रिंस ने कहा कि अबाबील, प्यारे अबाबील, वो करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैंने जो कहा बस वो करके दो, रो मत। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट। और इस तरह से उस अबाबील ने हैप्पी प्रिंस की, ये प्रसन्न राजकुमार की उस एक आँख को निकाल लिया, जो दो आँखें नीलम से बनी हुई थी, एक नीलम को निकाल लिया और उसको अपनी चोंच में दबाकर उस आदमी के चिमनी तक, उस आदमी के घर तक, वो जो अटारी पे रहता था, उस वहाँ तक पहुँचा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, आसानी से उसके घर में चला गया। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत पर एक बहुत बड़ा सा होल था, छेद था, जिस टूटी हुई छत थी, उसके ज़रिए से वो अंदर चला गया। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, उसके ज़रिए वो एक कमरे में पहुंचा, और कमरे में पहुंचकर द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स wings, and when he looked up the found beautiful sapphire lying on the withered violet। उसके बाद देखा उसने, जब वो अपने हाथों को अपने कानों में लगाए और अपने टेबल पे सर रखे हुए था, तो वो इसे अबाबील के परों की आवाज़ को सुन नहीं पाया कि कौन आया, कैसे आया। उस चिड़िया के परों की आवाज़ को नहीं सुन पाया, और वो चिड़िया जो है अपनी चोंच में नीलम को दबाए हुए उसके टेबल पर रख कर वापस आ जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मेरी टेबल पर नीलम, एक बहुत ही बहुमूल्य, बेशकीमती, एक ऐसा जेम से रखा हुआ था, ऐसे रत्न रखा हुआ था, उस संसार में बहुत ही कम पाया जाता है। व्हाट विल हैपन दैट happy prince, what will happen to the swallow, and what will happen to this man? He will buy some fire goods